ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को बाबा के फरिश्ते लाडले राज दुलारों को गुड मॉर्निंग। और आज पुनः इजी वे मुरली दर्शन यूट्यूब चैनल के तहत सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का सार। बाबा हमारे लिए आज क्या क्या लेकर के आए हैं स्पेशल हमारे लिए। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्र नदी का ये संगम हीरे समान है। संगम तो और भी बहुत है, लेकिन ये संगम हीरे तुल्य है, हीरे तुल्य। यहाँ तुम बच्चे आते ही हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। एक बात हमेशा याद रहे, हम बाबा के बने कौड़ी से हीरे जैसा बने। बाबा ने हमें अपना बनाया, किस लिए? कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए। इस बात का टेंशन हमेशा रहे। पुनः एक बार सुनते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्र नदी का यह संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते ही हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने के लिए। प्रश्न है, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? कर रहा है बाबा, फिर भी बच्चों का ब्रेन वर्क करे उसके लिए क्वेश्चन दे देता है। उत्तर, जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो जाएगी, उससे पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित यहां रहेगा नहीं। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। बाबा ने कहा जन्म हो जाएगा राधे कृष्ण का। अच्छा, फिर वो जब गद्दी पर बैठेंगे तब वन 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 शुरू होगा। एक पेज में बाबा ने बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को आज क्लियर किया है, और दूसरे पेज में बाबा ने कहा बच्चे इन सब बातों को छोड़ो, पुरुषार्थ करो उस दुनिया में जाने का, दिव्यता को धारण करो, दैवी पद पाने के लिए, दिलों पर राज्य करने के लिए सद्गुणधारी बनो, दिव्य गुणधारी बनो, और बाबा के दिल पर संगम पर राज्य करना सीखो। सतयुग में स्वराज्य अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, यही बहार है, यही मौसम है संगम का। भूल जाओ और सारे संसार को। 63 जन्म तो संसार में ही उलझे रहे, आखिर मिला क्या उलझन में? तो बाबा कहते बच्चे अभी भूलो। आज बाबा ने कहा ओम शांति। यह बच्चे कहाँ आए हुए हैं याद दिला रहा है, ज्ञान सागर के कंठे पर। वैसे रहते कहाँ हैं? ज्ञान गंगाओं के कंठे पर। सैकड़ों भाई बहनों से सुनते हैं बोलिए, अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। तो कौन आए हैं? देखो आए भी कौन, बाबा उन्हें भी सचेत कर रहा है। ज्ञान गंगाएं क्या बनने के लिए? कौड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए। मोहताज से सिरताज, कंगाल से माला माल बनने के लिए बाबा ने अपना बनाया। देखो बच्चे, ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा और शिव है ज्ञान सागर। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। हाँ, कलकत्ते की तरफ ब्रह्मपुत्रा नदी भी है, एक ऐसी नदी जो पुरुष के नाम पर है, नंदीगढ़ है ना। तो ब्रह्मपुत्रा नदी, बच्चा तो ये भी है ना, ब्रह्मा वल्द शिव। दुनिया में किसी को पता नहीं कि ब्रह्मा का पिता कौन, हम जानते हैं शिव बाबा। ब्रह्मा वल्द शिव। देखो बच्चे, कलकत्ता में सागर और नदी पर, सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहाँ गंगा ब्रह्मपुत्रा और सागर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा में और भी नदियाँ मिलती हैं, मुख्य है ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम। उनको कहते हैं डायमंड हार्बर। अब ये नाम तो मनुष्यों ने रखा है, चाहे अंग्रेज हो या देसी हो, है मनुष्यों ने तो रखा है डायमंड हार्बर। अर्थ कुछ भी समझते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। जैसे कि यह हीरे जैसे बनने का संगम हो गया, तुम हीरे जैसा बनो।
सागर से नदियां इस समय निकलती, फिर कैसे सागर में मिलती, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई बड़े कोई छोटे, इस सब मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते। तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वह हीरे जैसा बनते हैं, जरूर अवश्य बनते हैं, इसमें नो डाउट। बाबा कहते, देखो बच्चे, यह भी जानते हो जहां तक जीना है वहां तक पुरुषार्थ करना है। शिक्षा मिलती रहेगी, इम्तहान की रिजल्ट तो विनाश के समय निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरी तरफ विनाश शुरू होगा। एक तरफ जय जयकार और दूसरी तरफ हाहाकार भी शुरू हो जाएगा। तब कुछ कर नहीं सकेंगे। सबको अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाना है। बाबा अपने बच्चों को कहते, बच्चे, विनाश से पहले, लड़ाई से पहले खुद तैयार होना है। जानते तो हो, हमारी राजधानी आने के लिए यहां सफाई चाहिए। देवताएं ऐसे अपवित्र अशुद्ध दुनिया में तो पैर नहीं रखेंगे ना। जब तक श्री लक्ष्मी नारायण तखत पर नहीं बैठते तब तक संसार में कुछ न कुछ खिटपिट चलती रहेगी। ये बहुत बड़ा कार्य है, चुटकी बजा के ये नहीं, समय लगता है। देखो बच्चे, ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का संवत कब शुरू होता है तुम जानते हो। यहां से जाना तो सबको है, छीछी मनुष्यों को भी इस छीछी दुनिया को छोड़कर जाना है। कुछ न कुछ रहते हैं, जाएंगे तो वो भी वापस एकदम महाविनाश में सारे नहीं चले जाते, लेकिन आखिर उनकी भी सफाई होती है। ये कौन बातें समझाते हैं? बाप आकर के परम धाम से बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों के द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हमारे जीवन को हीरे तुल्य बना रहे हैं। बन रहा है ना जीवन? याद करो, बाबा के बने हो तब का जीवन अब, और उससे पहले का जीवन, पहले की सोच, पहले का खान पान, पहले का रहन सहन, और जब से बाबा मिला दुनिया बदल गई। बदली कि नहीं बदली है? याद आता है? कभी कभी चले जाया करो। बाबा कहते हैं कि तो इस जीवन की वैल्यू फिर पता रहेगी कि वास्तव में हम किस मिट्टी से आए हैं और हीरे बनने के लिए यहाँ बाबा हमें बना रहा है। बाबा ने समझा दिया बच्चे। कुंभ के मेले में कितना खुशी से, बड़ी शुद्धि से मनुष्य जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, प्योरिटी फर्स्ट। हर मामले में खान पान, रहन सहन, दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। बच्चे वे जड़ यात्राएं हैं, यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं। यात्रियों का कल्याण ज्यादा होता है, पंडों का नहीं होता। हाँ भाई, याद रखना, ये बात हम सबके ऊपर भी लागू करती है। पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने में लग जाते हैं, उन्हों की इतनी भावना फिर रहती नहीं जितनी यात्रियों की रहती है। यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते हैं तो कईयों को साक्षात्कार भी हो जाता है प्रभु का, अपने जो उनके जो भावना होती है। अब यहाँ पर भी आप महसूस करेंगे, जो नए नए बाबा के बच्चे आते हैं, जो माताएं हैं, भाई हैं, बहन हैं, विशेषकर जो न्यू, आप देखेंगे उनके अनुभव मैगजीन में, ज्ञानामृत में और उसमें आते हैं। और जो पुराने धन्ना सेठ हो गए, वो बस उन्होंने लाइफ स्टाइल बना लिया, वही नेचुरल, मतलब लाइफ में हाँ ठीक है, बाबा है हाँ ठीक है, मुरली हाँ ठीक है, मनन चिंतन हाँ ठीक है, वो एक अपना सिस्टम में आ गए। जबकि जो भावनाएं, जो स्नेह प्रभु के प्रति, जो यज्ञ के प्रति, जो यज्ञ के निमित्त आत्माओं के प्रति जो शुरू में था, मरते दम तक रहना चाहिए, उसको कहते हैं समझदार। समझ माना ज्ञानी। देखो बच्चे, बाबा ने समझाया, भगवान का तो कोई चित्र है नहीं, बिंदी का फोटो क्या निकालेंगे। समझाने के लिए रखा जाता है कि आत्मा स्टार है। भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। कई बच्चियां, अभी हमने भी लगाया हुआ है ना, तो मस्तक पे नजर पड़ते हो, कम से कम अपनी आत्मा की याद आए, है ना। तो बाबा कहते हैं कई बच्चियां भ्रकुटी में टीका लगाती हैं,
भाई दुनिया में तो होता है ना, वो टिक्की बिंदी लगाती जाती है, टीका लगाती हैं, सुना हुआ है ना, आत्मा भ्रकुटी में निवास करती है। जब कोई बात होती तो माथे पे मारते, तो आत्मा यही निवास करती, बहुत सूक्ष्म, जो इन चर्म चक्षुओं से दिखती भी नहीं है। अनुभव की बात है, प्रभु को भी अनुभव करना होता है और अपने आप को भी। सच्चा तिलक अगर लगे तो वो है आत्मस्मृति का। देखो राजाई का तिलक लगाते हैं तो लंबा लगाते हैं, और वैसे लगाते हैं तो गोल गोल छोटा सूक्ष्म। परम पिता परमात्मा भी स्टार है, आत्मा है, जैसी है तो उसका पिता भी वैसी होगा। उसमें सारी नॉलेज है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। हम स्टार अब हीरे जैसा बन रहे हैं, ये बड़ी गुप्त गुहे बातें हैं। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है वैसे परम पिता परमात्मा का भी होता है। जैसे तुम हो बच्चे वैसे मैं भी हूं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, कर्म और शक्तियों और उसकी सोच से वो छोटी बड़ी कहलाती है, बाकी साइज उसका छोटा बड़ा नहीं होता। देखो बच्चे, भिन्न भिन्न पार्ट है, एक ना मिले दूसरे से, एक ना मिले दूसरे से, ये ज्ञान की बात है। एक्टर्स का पार्ट एक जैसे थोड़ी होता है, इसको कहा जाता है खुदा की खुदाई, भगवान की कुदरत, है ना। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहें, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते मैंने ड्रामा बनाया। बाबा बहुत होशियार है। बाबा कहते, बाबा ऐसे नहीं कहते मैंने ड्रामा बनाया। क्यों? फिर प्रश्न उठेगा, बाबा तुमने कब बनाया है? बच्चे, इसको कुदरत कहा जाता है, बना बनाया है। यह चक्र है, चलता ही रहता है। बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी है, नॉलेज फुल है इस ड्रामा का। बस ये ज्ञान की बातें मनुष्यों द्वारा बुद्धि में जो बैठी हैं, तो सच्ची बातों का सिवाय तुम्हारे और किसी को पता नहीं। तुम अब उस सागर और इस ज्ञान सागर को दोनों को जान गए हो। अभी वह सागर और नदियां तो बच्चे दुख देते रहते हैं, उछाल मारते रहते हैं। सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देते हैं। अभी ये ज्ञान सागर पतित पावन को सब याद करते हैं, क्योंकि बाप तो सुखदायी है। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो बच्चे संसार ही पूरा नरक बना हुआ है। ये अनुभव भी है, हम सब जानते हैं कि वाकई में मनुष्य की सोच, उसके कर्म, उसका नजरिया अंदर से खोखला हो गया है। बाबा कहते हैं संसार ही, और मनुष्यों के ऊपर ही तो डिपेंड करता है सब कुछ। देखो बच्चे, इसकी आयु का भी पता नहीं, बेचारे घोर अंधियारे में। कल की आयु का तुम्हारे सिवाय और किसी को भी पता नहीं। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप बैठकर सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। निचोड़ क्या है वो बाबा प्रैक्टिकल जीवन में हमें धारण करने के लिए कहते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। ज्ञानी तो रावण भी बहुत बड़ा था, कुंभकर्ण भी बहुत बड़े शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन उनकी लाइफ क्या थी, उनकी सोच क्या थी, उनका जीवन किस श्रेणी में गया? दैत्यों की श्रेणी में। तो ज्ञानी होना सबसे बड़ी बात नहीं। बाबा अपने बच्चों को वहां का जो निचोड़ है वो धारण करा रहा है। शुद्ध भोजन, श्रेष्ठ शुद्ध नजरिया सर्व के प्रति, शुद्ध आहार विहार, है ना, रहन सहन जिसको कहते हैं, खान पान, चाल चलन, जिसमें दिव्यता हो, बाबा वही तो सिखा रहे हैं। वही तो सारे शास्त्र क्या कहते हैं, आप निचोड़ देखेंगे भाई, जीवन श्रेष्ठ हो, बुद्धि अच्छी हो, वाचा अच्छे हो, कर्मणा अच्छे हो, यही तो सिखाते हैं। और ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा जो व्रत है, भीष्म व्रत, उसको बाबा धारण करा रहा है। वहां पर सिर्फ गायन है, यहाँ प्रैक्टिकल जीवन दे रहे हैं। तो प्रैक्टिकल बड़ा होता है या सिर्फ बोलने वाला बड़ा होता है? विचार करना इस बात पे। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, सभी, फिर उन्होंने ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब ऐसे कोई शास्त्र लेके तो ब्रह्मा जी कहीं से नहीं बैठेंगे। ये सब सूक्ष्म और यादगार बातें हैं संगम की। मंदिर तो भक्ति मार्ग में बहुत बनते जाते हैं, जितने भव्य और ऊंचे मंदिर बनाए जाते की बात मत पूछो, फिर भी मनुष्य नीचे गिरते चले आते हैं। अभी बाप आए हैं तुम्हें ऊंच बनाने, श्रेष्ठ बनाने। देखो बच्चे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, वो छोटी छोटी कैसे होती तुम जानते हो।
कैसे सूर्यवंशियों की प्रॉपर्टी चंद्रवंशियों में जाती है, फिर वैश्यवंशियों में, फिर उसी को शूद्रवंशी भी भोगते हैं। ये चलता रहता है। कितने टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बात मत पूछो। कितना समय पूज्य और कितना समय पुजारी बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि हमारा और उस दिव्य ज्योति परम पुरुष परम पिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल क्या है। एक ब्रह्मा कुमार इस बात को जानता है, एक ब्रह्मा कुमारी इस बात को जानती है। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना बाप आकर के पूरी करते हैं। जो वाकई में सच्चे दिल वाले भक्त होते हैं उनकी भी भावनाओं को बाबा पूरी करता है, भावना का भाड़ा देते। गीता में लिखा है, हे अर्जुन, जो भक्त जिस रीति से मुझे भजता है उसकी मनोकामना मैं उसी रूप में पूरी करता हूँ। परंतु मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस निज स्वरूप को तो कोई विरला, कोटों में कोई और कोई में कोई विरला ही पहचानता है। देखो बच्चे, अशुद्ध भावना रावण पूरी करते हैं, शुद्ध भावनाएं राम करते हैं। अभी तुमको ज्ञान सागर से सारा ज्ञान बुद्धि में बैठा है। अच्छा बच्चे, अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? सब तो इन बातों को समझेंगे नहीं। हम बाबा के बच्चों के अलावा कोई बाहर के व्यक्ति तो नहीं आएंगे ना समझने। जो कल्प पहले वाले हैं वो धीरे धीरे निकलते रहेंगे, बाबा को अपना बनाते रहेंगे और सेवाएं कर करके अपने पुण्य का खाता जमा करते रहेंगे। इसलिए टेंशन नॉट। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको नमस्ते नमस्ते। दिल कहे बाबा तेरा लख लख शुक्रिया, थैंक यू। बाबा कहते हैं जब तक जियो तब तक पुरुषार्थ करते रहो, यानी जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है, अमल में। बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनो, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा कराओ। हीरे जैसा जीवन बनाना भी है खुद का और दूसरों का भी बनवाना है। वरदान, श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ, श्रेष्ठ, शक्तिशाली वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, मुझे कुछ भी हो, मैं अपनी वृत्ति, विचारधारा को, दृष्टिकोण को उच्च कोटि का बनाऊंगा। उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है, क्योंकि जैसा नजरिया है वैसा। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। जो विचार जहां उत्पन्न होते हैं उसे वृत्ति कहते हैं। जो उत्पन्न हो रहा है जहां से, जैसा माल, तो वैसे तो हाथों से कर्म होंगे ना। कोई भी संसार का बहुत बड़े से बड़ा युद्ध पहले यहां होता है, यहां बाद में शुरू होता है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में आती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन और वायुमंडल बनता है। जैसे मनुष्य की सोच, उसका आभा मंडल, उसका ओरा, उसका जहां रह रहा है वहां पर वैसा ही वातावरण, वायुमंडल बन जाता है। ऐसे ऐसे हमने तपस्वी देखे नहीं, लेकिन उनकी तपस्या भूमि में जाकर के आज भी लगता है यहाँ साइलेंस के वेव्स घर घर, दीवार दीवार, लोगों के रोम रोम में आज भी भरे हुए। उस एक व्यक्ति, महापुरुष, महात्मा इतना बड़ा काम कर सकता है, हम क्यों नहीं? अपने आप से बात करो। ज्ञान तो बाबा ने एक एक चीज का दूध, पानी का पानी करके समझाया। वृत्ति से ही बच्चे वाइब्रेशन और वायुमंडल बनता है। तो श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाते हैं। और आज का स्लोगन है, विदेही अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। हमें बाबा ने थॉट रीडर या किसी के माइंड को रीड करने का वो सिखाया नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप अशरीरी और विदेही बनने का अभ्यास करते हैं
तो ये बातें नॉर्मल, नेचुरल, आने वाली प्रॉब्लम, आने वाली खुशी, आने वाला गम पहले से ही आपको टच हो जाता है ऐसे रतन बहुत है, अनगिनत है इस यज्ञ में तो। लेकिन बाबा ने दिखावे से मना किया है, इसलिए वो शांत रहते हैं, अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं उस पावर को, भविष्य में काम आएगी। विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है आपको कैच होना शुरू हो जाएगा। ये व्यक्तिगत जीवन का थोड़ा सा अनुभव ही है। तो आइए करें अभ्यास अशरीरी और अव्यक्त विदेही बनने का, यही हमारे इस जीवन की सफलता है। तो पुनः आप सभी को अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की ओम शांति, गुड मॉर्निंग।